हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लेकर के आए हैं जो क्लास 12 के बच्चे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और ये जो टॉपिक है वो आपके हिंदी से है। हिंदी से जो है कि कथा साहित्य है, ठीक है। और कथा साहित्य में जो चैप्टर है वो है दिल बहादुर, ठीक है। और दिल बहादुर ये जो कहानी है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जो कहानी है अमरकांत जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इसमें जो अमरकांत जी हैं वो क्या है, खुद ही अपने ऊपर इस कहानी को लिखे हैं। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो खुद अमरकांत जी हैं, ठीक है। तो इस कहानी को चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले इस कहानी को समझिए। इस कहानी का हम देखेंगे सबसे पहले क्या चीज़ जो है कि सारांश, ठीक है। बहादुर कहानी का हम सारांश देखेंगे। तो बहादुर है कौन, तो देखिए बहादुर जो है एक नेपाली लड़का है, ठीक है। क्या है बहादुर, 12-13 साल का एक नेपाली लड़का है। और नेपाली लोग होते कैसे हैं, अखियाँ उनका देखते हैं ना, गोला होता है और बिल्ली की तरह छोटा छोटा होता है, ठीक है। आँख छोटा होता है और उनके मुँह भी क्या होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। ऐसे ही लोग को तो नेपाली कहते हैं। तो जो नेपाली लड़का है उसका नाम क्या है, उसका नाम जो है वो दिल बहादुर है, ठीक है। उसका नाम क्या है, दिल बहादुर है। और ये जो नेपाली लड़का है 12-13 साल का, वो अपने माँ के मार से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है। और इसके पिता क्या होते हैं, इसके पिता ऑलरेडी यानी पहले से ही एक युद्ध में मारे जाते हैं, ठीक है। इसके पिता क्या होते हैं, एक युद्ध में मारे जाते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि कहानी में जो है 3 लोग हैं मुख्य, 4 लोग, ठीक है। 4 लोग कौन कौन से हैं, एक तो हमने अभी आपको क्या बताया, अमरकांत जी, जिन्होंने अपने ऊपर ही इस कहानी को लिखा है, ठीक है। कौन है, अमरकांत जी हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है क्या है, तो दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो दिल बहादुर है, दिल बहादुर है। और तीसरे नंबर की बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे कौन है, निर्मला है, जो कि अमरकांत जी की पत्नी है, ठीक है। निर्मला जो कि ये क्या है, अमरकांत जी की पत्नी है। और चौथे नंबर पे इनका पुत्र है, निर्मला और अमरकांत जी का, जिसका नाम क्या है, किशोर है, जो कि बहुत ही उदंड लड़का है, बहुत ही क्या है, बदतमीज लड़का है, ठीक है। तो इस कहानी में यही 4 लोग हैं, बाकी कोई नहीं है। और इस कहानी को दर्शाया गया है किस लिए, देखिए आजकल चाहे अमीर लोग हो, चाहे गरीब लोग हो, चाहे मध्य वर्गीय हो, चाहे उच्च वर्गीय हो, मिडिल क्लास हो, बड़े लोग हो, सबके शौक है, क्या शौक है कि हम अपने घर में नौकर रखें, ठीक है। क्या शौक है, हम अपने घर में नौकर रखें। इस कहानी में यही चीज़ है कि जो अमरकांत जी की पत्नी है निर्मला, उनका क्या शौक है, उनका शौक है क्या चीज़ की, सबके घरों में वो देखती हैं क्या है, अपने से बड़े घर के लोगों में, यानी अपने हित रिश्तेदार में, रिलेशन में ये देखती हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, अपने घर में नौकर रख रहे हैं, जिनसे खाना पीना बनवा रहे हैं, झाड़ू पोछा सब कुछ काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो इनके मन में भी क्या होता है, अभिलाषा होता है, चाहत होती है कि ये भी क्या करें, निर्मला भी क्या करे, अपने घर में एक नौकर रखे, ठीक है। निर्मला की चाहत है कि वो भी अपने घर में क्या करे, एक नौकर रखे। तो वही नौकर कौन रहता है, दिल बहादुर रहता है, ठीक है। वो नौकर कौन है, दिल बहादुर है। और उसके बाद अमरकांत जी क्या है, अमरकांत जी ये क्या है, पति पत्नी है। और किशोर जो है इनका क्या है, पुत्र है। और दिल बहादुर क्या है, नौकर है। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि देखिए रटना नहीं है, कहानी को समझना है, रटिएगा बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको लिख के भी बताऊंगी, ऐसे भी समझाऊंगी पूरा। अगर आप कहानी को जैसे जैसे हम समझाते हैं, इस सेशन को पूरा अगर आप देखते हैं
तो आपको जो है कि ये लिखावट देख के छापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप खुद ही क्या करोगे, कहानी समझ के लिख लोगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, दिल बहादुर से बहादुर बनना। ठीक है, दिल बहादुर से बहादुर बनना। तो एक नेपाली लड़का है, वो दिल बहादुर से बहादुर कैसे बनता है, उसका नाम दिल बहादुर रहता है और बाद में उसके नाम में परिवर्तन हो जाता है जो कि वो बहादुर कहलाने लगता है। ठीक है, तो एक मध्यवर्गीय परिवार, एक गरीब परिवार का बच्चा है जो कि नेपाली लड़का है। बहादुर 12-13 साल का पहाड़ी नेपाली लड़का है। बहादुर क्या है, 12-13 साल का एक नेपाली लड़का है। ठीक है, पहाड़ी नेपाली लड़का है। और नेपाली लोग कैसे होते हैं, उनका आँख छोटा छोटा होता है, नाक छोटे छोटे होते हैं, मुंह छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, और उनकी आँखें जो होती हैं वो गोल गोल होती है, छोटे छोटे, बिल्कुल बिल्ली की तरह। उन्हें क्या कहते हैं, नेपाली कहते हैं। तो देखिए बहादुर 12-13 साल का पहाड़ी नेपाली लड़का है जो माँ के मार के कारण, जो बहादुर जो है वो क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा तंग आ जाता है अपनी माँ के मार के कारण, क्योंकि उसके पिता जो होते हैं वो पहले से ही युद्ध में मारे जाते हैं। ठीक है, जो बहादुर ये लड़का है दिल बहादुर, इसके पिता जो है पहले ही युद्ध में मारे जाते हैं। और तो और क्या होता है, युद्ध में तो मारे जाते हैं और उसके बाद इसके पिता के न रहने के बाद क्या होता है, दिल बहादुर के साथ उसकी माँ जो है बहुत ही कटु व्यवहार करती है, बहुत ही ज़्यादा कटु व्यवहार करती है, हमेशा मारती पीटती रहती है। तो बहादुर भी बच्चा ही है 12-13 साल का, कितना सहेगा बेचारा। तो वो क्या करता है, अपनी माँ के मार के कारण क्या करता है, घर छोड़ के वो चला जाता है। घर छोड़ के क्या करता है, वो चला जाता है। और घर छोड़ के जाता कहाँ है, तो अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह पे जाता है जो कि अमरकांत जी के घर पे जाता है। और क्या करता है, इस अमरकांत जी जो हैं ये मध्यवर्गीय परिवार से, ठीक है, तो इनके घर में क्या करता है, नौकर का काम करने लगता है। जो बहादुर लड़का है ये क्या करता है, अमरकांत जी के घर में नौकर का काम करने लगता है। जो माँ के मार के कारण घर छोड़कर चला जाता है, एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी कर लेता है। नौकरी क्या करता है, नौकर का काम करता है। ठीक है, नौकरी क्या करता है, नौकर का काम करता है। आगे देखिए, जहाँ गृह स्वामिनी निर्मला यानी अमरकांत जी की पत्नी जो निर्मला है, उनके यहाँ क्या करता है, बड़ी उदारता से, देखिए मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी कर लेता है, जहाँ गृह स्वामिनी निर्मला बड़ी उदारता से दिल बहादुर से बहादुर नाम रख देती है। पहले तो वो नौकर के रूप में वहाँ जाता है, तो निर्मला क्या करती है, दिल बहादुर का नाम बहादुर कर देती है, बहुत ज़्यादा, मतलब लाड प्यार के कारण उसका नाम क्या करती है, दिल बहादुर से बहादुर नाम रख देती है। ठीक, उसके बाद दिल बहादुर से तो बहादुर नाम रख देती है। पहले जो बहादुर है उसका खूब आव भगत होता है। ठीक है, नौकर का वो काम करता है, सभी उसे मानते हैं, वाहवाही उसकी करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती होता है। अब उसके बाद क्या है, देखिए इतना तो ये हेडिंग आप ज़रूर बनाइएगा कि क्या चीज़, दिल बहादुर से बहादुर बनना। और यहाँ लिखिएगा, यहाँ लिखेंगे दिल बहादुर, बहादुर नहीं दिल बहादुर। दिल बहादुर, ठीक है। अब देखिए दूसरी हेडिंग क्या बनाएंगे। पहली हेडिंग में दिल बहादुर से बहादुर बनना लिख के ज़्यादा कुछ नहीं आपको लिखना है। मैंने जितना कहानी बताया आप लोग को उसी में से आपको लिखना है अपने हिसाब से। क्या है कहानी, जो समझे समझ ही गए होंगे। दिल बहादुर 12-13 साल का पहाड़ी नेपाली लड़का है जो माँ के मार के कारण घर छोड़कर चला जाता है, एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी कर लेता है, जहाँ गृह स्वामिनी निर्मला बड़ी ही उदारता से उस दिल बहादुर का नाम बहादुर कर देती है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है कि उसका नाम दिल बहादुर से बहादुर कैसे पड़ा। दूसरा हेडिंग आप बनाइएगा परिश्रमी एवं हंसमुख बहादुर।
जो बहादुर लड़का होता है वो क्या होता है, उनके घर में, निर्मला अमरकांत जी के घर में बहुत ज़्यादा काम करता है। ये लड़का बहुत ही ज़्यादा मेहनती होता है, बहुत ज़्यादा काम करता है और सबको क्या करता है, सबको खुश रखता है। घर के जितने भी सदस्य होते हैं उनके घर में सबको खुश रखता है, सबको टाइम टू टाइम उनका काम, दवा पानी, खाना पीना सब कुछ टाइम टू टाइम एकदम करता है। लेकिन एक बार क्या होता है कि दिल बहादुर जो था, बहादुर इस लड़के के खिलाफ क्या हुए, भड़काने लगे, बोलने लगे कि अरे वो तो नौकर है, तुम उसके लिए क्यों खाना बना रही हो, वो तो नौकर है तुम्हारा, तुम उसके लिए खाना बना रही हो, एक नौकर के लिए। तो इस सब बातों को सुनकर क्या होता है कि निर्मला के मन में क्या होता है, ये बात खटकने लगता है, यानी निगेटिविटी उसके अंदर आ जाती है कि भाई सही बात है, वो तो एक नौकर है, वो हम लोगों के लिए काम कर रहा है और हम उसे खाना बनाने के लिए दे रहे हैं। देखिए, वह पूरे दिन घर की साफ सफाई के साथ साथ सभी सदस्यों की ज़रूरतों का भी ख्याल रखता है। ठीक है, वो क्या करता है पूरे दिन, यानी वो लड़का इतना मेहनती है कि वो खाली नहीं बैठा रहता है, पूरे दिन कुछ ना कुछ काम करता रहता है। पूरे घर की सफाई करेगा, उसके बाद सभी के ज़रूरतों को पूरा करेगा, सभी सदस्यों की ज़रूरतों का भी ख्याल रखता है। ठीक है, सभी की ज़रूरतों को पूरा करता है कि किस टाइम पे किसको क्या चाहिए। उसके रहते सभी सदस्य कामचोर और आलसी हो जाते हैं, यानी कि जो बहादुर लड़का था ये सबकी ज़रूरतों को पूरा करता था, किसको क्या चाहिए सब कुछ, घर का सफाई वगैरह सब कुछ करता था। तो उसके बाद इन सभी चीज़ों का क्या हो गए थे, सभी लोग आदी हो गए थे कि नौकर है ही, सब काम कर ही दे रहा है, तो सब लोग क्या हो गए थे, बिल्कुल आलसी, कामचोर, एकदम निकम्मे हो गए थे, कोई भी काम अपने से नहीं करते थे। और बहादुर जो ऐसा लड़का था उसका काम क्या था, हंसना और हंसाना। उसका काम ही क्या था कि हंसता था और सबको हंसाता था। तो आपको इस हेडिंग में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, क्या लिखना है देखिए, हेडिंग, अगर हेडिंग आपको याद रहता है बच्चा तो आप कहानी लिख लोगे। मैं 100% गारंटी देती हूँ कि यदि आपको हेडिंग याद है तो आप कहानी अपने से लिख लेंगे सारांश को। देखिए क्या है, परिश्रमी एवं हंसमुख बहादुर। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वह पूरे घर की साफ सफाई के साथ साथ, ठीक है, सभी सदस्यों की ज़रूरतों का भी ख्याल रखता था। बहादुर जो है परिश्रमी और हंसमुख लड़का था, वह पूरे घर की सफाई के साथ साथ सभी के ज़रूरतों का भी ख्याल रखता था और उसके रहते सभी सदस्य क्या हो गए थे, कामचोर और क्या हो गए थे, कामचोर और आलसी हो गए थे। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद अब तीसरी हेडिंग क्या बनाएंगे देखिए, वही जो अमरकांत जी और निर्मला का जो बेटा था किशोर, ठीक है, जो उनका बेटा था वो क्या था, बहुत ही बदतमीज़ लड़का था। किशोर, जो उनके बेटे का नाम किशोर है, वो निर्मला का बड़ा बेटा रहता है और बहुत ही ज़्यादा वो बदतमीज़ लड़का रहता है। शान शौकत से रहने वाले लड़के क्या होते हैं देखिए, शान शौकत और रोब में रहने वाला किशोर निर्मला का बड़ा बेटा है, जो अपने सारे काम, जो किशोर होता है अपने सारे काम को क्या होता है, बहादुर से करवाने लगता है। ठीक है, किशोर जो है अपने सारे काम को बहादुर को सौंप देता है, बहादुर से करवाने लगता है और छोटी छोटी बातों पे क्या करता था, बहादुर को पीटने लगता था। ठीक है, बहादुर को गाली गलौज कुछ भी मतलब कर दिया करता था, छोटी छोटी बातों पर बहादुर को गाली देने लगता था, जहाँ तक कि उन्हें उसे जो है पीटने भी लगता था। देखिए, और मारने में नहीं चूकता था। जो किशोर है निर्मला का बेटा, वो क्या करता था, वो जो है शान शौकत और रोब में रहने वाला वो किशोर लड़का था, जो निर्मला का बेटा था। ठीक है, जो अपने सारे काम को बहादुर को सौंप देता था और छोटी छोटी बातों पे क्या करता था, बहादुर को गाली देता था और जहाँ तक कि उसे पीट भी देता था, मारने में तनिक भी नहीं चूकता था। मौका मिले तो वो मार पीट के रख देता था, रुला देता था बिल्कुल मार के। ठीक है, एक दिन किशोर उसे सुअर का बच्चा कह देता है। किशोर एक दिन क्या करता है कि बहादुर को क्या कहता है, सुअर का बच्चा कह देता है। अब बताइए, एक तो
जो बहादुर है उसके पिता है नहीं, और किशोर जो है उसे बहादुर को सुअर का बच्चा कह देता है। अब सुअर का बच्चा उसे कहता है तो जो बहादुर है उसके स्वाभिमान को बहुत ही ज़्यादा ठेस लगता है। ठीक है, बहादुर के स्वाभिमान को बहुत ही ज़्यादा ठेस लगता है, और वो क्या करता है, और जब ठेस लगता है उसकी बातों का, जिससे बहादुर उसका काम करने से मना कर देता है। जब वो गाली देता है उसके बाप को, सुअर का बच्चा, तो बहादुर को मन में बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंचता है, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचता है, और वो किशोर के सारे काम को करने से बिल्कुल मना कर देता है कि वो क्या करेगा, किशोर का एक भी काम नहीं करेगा। अब इस बात पे क्या होता है कि किशोर और भी ज़्यादा क्या करता है, उसे पीट देता है बहादुर को। इसी पे अमरकांत जी जो लेखक है, कहानी के मुख्य पात्र जो हैं वो खुद आते हैं, जो किशोर के क्या है, किशोर के पिता है। वो आते हैं और पूछते हैं बहादुर से क्या हुआ। तो बहादुर कहता है कि बाबूजी, किशोर भैया ने मेरे पिता को लाकर क्यों खड़ा कर दिया। इतना कह के क्या करता है, बहादुर जो है रोने लगता है, एक साइड खड़ा हो जाता है और खड़े होकर क्या करता है, बिल्कुल रोने लगता है इतना कहते हुए। ठीक है, तो इसमें जो है ये हेडिंग है किशोर की बदतमीजी। अभी हमने किशोर की आपको कहानी बता दी, हेडिंग तो बना ही लेंगे किशोर की बदतमीजी, और क्या लिखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, जितना कहानी आपने सुना है उसी में से लिखना है। शान शौकत और रौब से रहने वाला किशोर निर्मला का क्या है, बड़ा बेटा है, जो अपने सारे काम बहादुर को सौंप देता है। अपने सारे काम को बहादुर को क्या करता है, सौंप देता है। जो छोटी छोटी बातों पर बहादुर को गाली देने लगता है। ठीक है, अपने सारे काम को एक तो बहादुर को सौंप देता है और छोटी छोटी बातों पे उसे गाली देने लगता है, पीट भी देता है। मौका मिले तो वो पीट भी देता है, चुकता नहीं है। एक दिन किशोर उसे सुअर का बच्चा कह देता है, जिससे उसके स्वाभिमान को ठेस लग जाता है, जिससे बहादुर उसका काम करने से मना कर देता है। ठीक है, बहादुर क्या करता है, किसी के भी पिता को यदि कोई भी गाली दे तो वो क्या करेगा, वो बच्चा बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेगा, और इसी के कारण क्या होता है, बहादुर उसके सारे काम को करने से बहिष्कार कर देता है। ठीक है, तो ये हेडिंग बनाएंगे, ये आप अपने से लिख लेंगे, जितना हमने कहानी बताया है उसी कहानी में से आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, निर्मला के रिश्तेदार द्वारा चोरी का आरोप। अब क्या होता है कि जो निर्मला होती है वो तो लोगों के कहने के कारण लोग उसे भड़काते हैं कि वो बहादुर को कितना मान सम्मान दे रही है, कितना लाड प्यार दे रही है। ठीक है, तो उसे लोग भड़का देते हैं। निर्मला क्या करती है, अब उसके लिए रोटी बनाना बंद कर देती है। किसके लिए, बहादुर के लिए रोटी बनाना बंद कर देती है, रोटी बनाने से मना कर देती है, और कहती है कि तुम अपना रोटी खुद बना के खाओ, अपना भोजन खुद बना करके तुम खाओ। ठीक है, और उसी टाइम क्या होता है, एक दिन निर्मला के घर रिश्तेदार आते हैं। ठीक है, एक दिन निर्मला के घर में रिश्तेदार आते हैं, और जब रिश्तेदार आते हैं तो उन्हें चाय पानी ये सब दिया जाता है। ठीक है, भाई रिश्तेदार किसी के भी घर आएंगे तो नाश्ता पानी जाहिर सी बातें देंगे। तो उन्हें क्या किया जाता है, नाश्ते के दौरान जब वो चाय पानी नाश्ता करते हैं तो उसी नाश्ते के दौरान वो बताते हैं कि उनके 11 रुपये क्या हो गए हैं, चोरी हो गए हैं, खो गए हैं। ठीक है, 11 रुपये चोरी होने की बात कही। वो उनके रिश्तेदार क्या कहते हैं कि हमारे 11 रुपये क्या हो गए हैं, चोरी हो गए हैं। ये बात उनके रिश्तेदार कहते हैं तो सब लोग क्या करता है, बहादुर पे शक करने लगता है, डाउट करने लगता है। ठीक है, बहादुर पे क्या करते हैं, देखिए सब ने बहादुर पर शक कर लिया। सभी लोग क्या करते हैं, बहादुर पे शक कर लेते हैं कि ये चोरी किसने किया है, बहादुर ने किया है। ठीक है, बहादुर इस चीज़ के लिए वो मना करता है कि उसने चोरी नहीं किया है, फिर भी कोई भी लोग उसकी बातों को नहीं मानते हैं और बहादुर को क्या करते हैं, सब लोग पीटने लगते हैं, डांटने लगते हैं, मारने लगते हैं। ठीक है, देखिए बहादुर के मना करने पर भी बहादुर मना करता है कि वो चोरी नहीं किया है, फिर भी सब ने उसे डराया धमकाया। सब उसे क्या करते हैं, मारते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं कि 11 रुपये तुमने ही लिया है। ठीक है, और लेखक ने भी उसे एक चाटा मारा, और इस बात के लिए
कि बहादुर ने पैसे चुराए हैं फिर भी नहीं बता रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। इस चीज़ के लिए लेखक अमरकांत जी जो है वो क्या करते हैं, बहादुर को एक चाटा मार देते हैं। उस पर बहादुर पे झूठा आरोप लगाया जाता है और लेखक उसे क्या करते हैं, मार भी देते हैं। तो इस हेडिंग में इतनी कहानी आपने सुनी, ज़्यादा नहीं लिखना है। इसमें भी क्या लिखना है, निर्मला के रिश्तेदार के द्वारा लगाया गया चोरी का इल्ज़ाम। ठीक है। एक दिन निर्मला के घर रिश्तेदार आते हैं। नाश्ता पानी के दौरान 11 रुपये चोरी की बात करते हैं। मेरी बातों को सुनिए, लिखना क्या है। एक दिन निर्मला के घर रिश्तेदार आते हैं। चाय नाश्ते के दौरान 11 रुपये गुम होने की बातों को करते हैं। सभी का शक बहादुर पे जाता है। सभी लोग बहादुर को डराने धमकाने पीटने लगते हैं। बहादुर के मना करने पर भी बहादुर को डराते हैं, धमकाते हैं, पीटते हैं। और लेखक क्या करता है, लेखक एक चाटा भी मार देता है। ठीक है। तो इतना ही आपको इसमें लिखना है, बाकी अदर कुछ नहीं लिखना है। अब इसके आगे देखने हैं लास्ट हेडिंग। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अगला हेडिंग है क्या चीज़, बहादुर का घर से भागना। आखिर बहादुर घर से क्यों भाग गया। तो देखिए, एक दिन ऐसा होता है कि जो बहादुर लड़का होता है ना, वो सिलबट्टे पे कुछ पीस रहा होता है। तो सिलबट्टे पे जब वो कुछ पीस रहा होता है तो उसके हाथ से जो सील होता है जिससे पीसा जाता है, तो वो सील जो होता है हाथ से छूट जाता है और छूटकर नीचे गिर जाता है। गिर करके क्या होता है, 2 भागों में टूट जाता है। एक दिन उसके हाथ से सील टूट गया, 2 टुकड़े में हो गए। सील टूट गया और 2 टुकड़ों में वो बट गए। पिटाई के डर से वह घर छोड़कर भाग गया। देखिए, जब वो सील ऑलरेडी जो बहादुर था वो इतना ज़्यादा काफ़ी पिटा चुका था, जो अमरकांत जी हैं उनके परिवार वालों से इतना पिटा चुका था, वो इतना उसे लोग डरा धमका दिए थे कि वो क्या था, बिल्कुल वो बच्चा हदस गया था। अगर कोई 12-13 साल के बच्चे को इतना मारे पीटे डराए तो वो बच्चा क्या करेगा। कोई भी छोटी से छोटी गलती होने पे भी क्या होगा, वो हदस जाता है कि कहीं हमें फिर से ना कोई पीटने लगे, जो अमरकांत है वो फिर से ना मारने लगे, कोई इल्ज़ाम ना लगाया जाए। ठीक है। तो वही चीज़ होता है, पिटाई के डर से वह घर छोड़कर भाग गया। और वो भागा तो कैसे, देखिए अपना सारा सामान छोड़ के वो भागता है। वो बहादुर लड़का भागता तो ज़रूर है घर छोड़ के, लेकिन अपना सारा सामान छोड़ के। और वो जब सामान छोड़ करके सारा भागता है तो घर के जितने भी सदस्य होते हैं उन्हें विश्वास हो जाता है। क्या विश्वास होता है, उन्हें ये विश्वास होता है कि जो बहादुर लड़का है, ठीक है, सभी को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया। उस बहादुर लड़के के ईमानदारी पर जो है कि सबको विश्वास हो गया कि वो क्या है, बिल्कुल सही लड़का है, ईमानदार लड़का है। और सभी को ये भी पता था, जो रिश्तेदार हैं उन्हें ये भी पता था कि उस पे जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, बहादुर लड़के पे जो इल्ज़ाम लगाए हैं 11 रुपये चोरी की, वो इल्ज़ाम भी क्या है, बिल्कुल सरासर गलत इल्ज़ाम है। ठीक है। उस लड़के पे जो भी इल्ज़ाम लगाए गए थे चोरी के, सारे गलत इल्ज़ाम है। सारे परिवार वाले भी ये बात जानते थे, रिश्तेदार भी इस चीज़ को जानते थे। लेकिन वही अंत में जब वो छोड़ कर के चला गया, अपनी सामान को भी छोड़ कर गया, तो सभी को उसकी ईमानदारी पे विश्वास हो गया। अंत में सभी पश्चाताप करने लगे। किशोर जो था वो पश्चाताप करने लगा, निर्मला भी पश्चाताप करने लगी, क्योंकि सभी क्या थे, आराम के आदि हो चुके थे, आलसी, बिल्कुल निठल्ले निकम्मे हो चुके थे सब के सब। इसीलिए सब पश्चाताप कर रहे थे कि वो लड़का क्या था, सही था। काश फिर से वो बहादुर लड़का आ जाता तो हम उससे क्या करते, माफ़ी मांग लेते। लेकिन कहा गया है, फिर का हो पछतात जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है। तो इसमें कहानी में यही बताया गया है कि एक 12-13 साल के बच्चे को इतना काम करवाना सही नहीं है, इतना उसको प्रताड़ित करना सही नहीं है। ठीक है। और किसी दूसरे लोगों को देख के कि वो वैसा है तो हम भी ऐसे करें, ये चीज़ बिल्कुल सरासर गलत है। और समाज में यही चीज़ क्या हो रहा है,
आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको आगे अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।